और अब बात पहलगाम आतंकी हमले की, जिसे एक हफ्ता बीत चुका है और गुनहगारों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन न्यूज 24 को आतंकियों के टेरर रूट की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि हमले के लिए आतंकियों ने किस रूट को चुना था, किस जंगली इलाके से होकर आतंकी बैसरन घाटी तक पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले हम आपको इस आतंकी हमले से जुड़ा सबसे नया वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिसमें टूरिस्ट जिप लाइन का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं, जबकि नीचे आतंकी गोलीबारी करके लोगों की जान ले रहे हैं। देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अप्रैल के दोपहर पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले का ये सबसे ताजा वीडियो है, जो हमले के 5 दिन बाद सामने आया। इस वीडियो में आतंकी हमले के दौरान बैसरन घाटी में कैसे भगदड़ मची थी, उसकी तस्वीरें कैद है। वीडियो में एक टूरिस्ट जिप लाइन का आनंद उठा रहा है, जबकि नीचे घाटी में गोलियां चल रही हैं। आतंकी हमले से सहमे टूरिस्ट इधर उधर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। एक टूरिस्ट तो भागते हुए गोली लगने के बाद वहीं ढेर हो जाता है। हैरानी के बाद देखिए कि नीचे ग्राउंड में आतंकी हमला हुआ, लेकिन जिप लाइन का आनंद उठा रहे इससे टूरिस्ट को घटनाक्रम का एहसास तक नहीं हुआ। आतंकी नीचे हमला करते हुए बेगुनाह टूरिस्ट का खून बहाते रहे। वीडियो में पर्यटक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है जिस वक्त वो जिप लाइन का आनंद ले रहा है, ठीक उसी समय नीचे गोलियां चल रही हैं। जो व्यक्ति जिप लाइन पर दिखाई दे रहा है, उनका नाम ऋषि भट्ट है। ऋषि ने आरोप लगाया कि जिप लाइन का संचालन करने वाले व्यक्ति की गतिविधियां भी संदिग्ध थी। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे। मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है। इसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इसी दौरान आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दे रही है। जिप लाइन एडवेंचर कर रहे पर्यटक को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि नीचे क्या चल रहा है। वो तो अपना वीडियो बनाने में मशगूल है। अचानक उसके कैमरे में एक आदमी जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखने से लग रहा है कि इस आदमी को गोली लगी। हम लोग इस समय पहलगाम इलाके में मौजूद है और हम अब्दुल अजीज कुमार के घर में हैं। ये अब्दुल अजीज कुमार वही है जो जिनका बेटा मुजम्मिल जिप लाइन बैसरन इलाके में काम करता है। और अब्दुल अजीज कुमार का ये आप देख रहे हैं, ये घर है, एक छोटा सा घर है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। अगर आप देखें तो नीचे की तरफ दूसरा घर, दूसरा परिवार रहता है और ऊपर वाले हिस्से में अब्दुल अजीज रहते हैं। तो इस घर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी माली हालत क्या है
और ये मुजम्मिल जो है इसी के चलते जिप लाइन पे काम करता था अपने परिवार को मदद करने के लिए, और इनका एक और बेटा भी है, वो भी कुछ काम करता है। सीधा हम अब्दुल अजीज से ही बात करते हैं। अब्दुल अजीज साहब, आप कब से यहाँ रहते हैं पहलगाम में? बचपन से। आपको पता है एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि मुजम्मिल एक टूरिस्ट को जिप लाइन पे वो सैर करा रहा है और उसी टाइम वो अल्लाह अकबर बोलता है और पीछे से गोली चलती है। तो हम हर रोज पढ़ता है ये अल्लाह अकबर, हर रोज पढ़ता है क्योंकि अल्लाह ठीक रहे। तो अपने आप की सुरक्षा के लिए पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ये भी ठीक रहेगा, हम भी ठीक रहेगा। अच्छा, मुजम्मिल ने आपको कुछ इस बारे में बोला वहां पे जो हमला हुआ? कुछ नहीं बोला। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में जिप लाइन का संचालन करते दिख रहे कश्मीरी शख्स की पहचान हो गई। उसका नाम मुजम्मिल है। इस शख्स से फिलहाल एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है ताकि किसी तरह के शक की गुंजाइश न रहे, क्योंकि इस तरह की आशंका है कि पहलगाम आतंकी हमले में स्थानीय लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे दलील ये कि बिना लोकल सपोर्ट के इतने बड़े हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। पहलगाम से आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सबसे बड़ा और सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा आतंकियों के टेरर रूट को लेकर हुआ है। आज इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि इस रूट से आतंकी बैसरन घाटी तक पहुंचे थे और निहत्थे टूरिस्ट पर हमला करने के बाद किस रूट से भाग खड़े हुए। देखिए पहलगाम हमले का टेरर रूट क्या था। आप टेंशन मत लो, मेरे पैसे का बचा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया। पाकिस्तान के पाप का हर पन्ना खुलने लगा है। उसके पाले पोसे आतंकियों के गुनाह सामने आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि पहलगाम की बैसरन घाटी में यह आतंकी हमला अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे कई महीनों पहले बुनी गई साजिश थी, जिसे सरहद पर बैठे आतंकी सरगनाओं ने बुना था। इस पूरे आतंकी हमले को लेकर न्यूज़ 24 को कई एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जिससे साबित हो जाएगा कि कैसे आतंकियों ने सरहद पार बैठकर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची थी। पहलगाम के बैसरन की घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों के ऊपर किस प्रकार से हमले को अंजाम दिया, आतंकी कहां से आए, उनके पास कौन से हथियार थे, आतंकी हमले के बाद कहां गायब हो गए, ये सारी जानकारी हम आपको एक के बाद एक देंगे इस आने वाली रिपोर्ट में, और बताएंगे कि बैसरन के इन गुनहगारों को इस समय कहां पे ढूंढा जा रहा है, कहां पे उन्हें घेरा जा रहा है। ये सारा हम आपको पहलगाम से बताएंगे भी और साथ ही साथ दिखाएंगे भी। बैसरन घाटी में टूरिस्ट पर हमले के लिए पाकिस्तानी आतंकियों ने ऐसा रूट चुना जिससे यहाँ तक पहुँचने में उन्हें न सिर्फ दिक्कत हो बल्कि सुरक्षा बलों के नजरों से भी बच सके। बर्फीली पहाड़ियों को पार करते हुए आतंकी इस बैसरन घाटी तक पहुँचे थे। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार मौत ही कश्मीर की। मेरे पीछे जो आप बर्फीली पहाड़ियां देख रहे हैं उसके ठीक नीचे जो घना जंगल है, घने जंगल के बीच में ही एक खुला मैदान है जिसे पहलगाम का स्विट्जरलैंड बैसरन कहा जाता है। और इस बैसरन की घाटी के ठीक दाएं तरफ जो पहाड़ियां नजर आती है, जो आप बर्फीली पहाड़ी देख रहे हैं उसके बिल्कुल नीचे दाईं साइड में जो पहाड़ियां आती है ये हापतनार और उसके बाद कुकरनाग इलाके से आती है। हापतनार वही इलाका है जहां का रहने वाला आदिल है जिसने पर्यटकों की जान बैसरन में बचाई थी। जो नजाकत अली है जिसने कई पर्यटकों की जान बचाई, वो भी उसी इलाके का रहने वाला है। और सूत्रों की माने तो जो ये बैसरन में
हमला करने वाले आतंकी है वो इसी हापतनार इलाके से इन पहाड़ियों को पार करते हुए बाईसरन की घाटी में पहुंचे और वहां पर इन आतंकियों ने इस हमले को बेरहमी के साथ अंजाम दिया और पर्यटकों की जान ली। इस हमले के तुरंत बाद सूत्रों की माने तो आतंकी दोबारा से इन पहाड़ियों में गायब होने के बाद जंगलों में छुप छुपाते हापतनार की तरफ भागे हैं, जहां पर इस समय सेना का एक बड़ा आतंक विरोधी ऑपरेशन चलाया जा रहा है और माना जा रहा है कि सेना बेहद करीब इन आतंकियों के पहुंच चुकी है और आने वाले 1 या 2 दिनों में या किसी भी समय यह खबर आ सकती है कि बाईसरन के इन आतंकियों को यहाँ पर सेना फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। पहलगाम के गुनहगारों को पकड़ने और उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाने के लिए सुरक्षा बल दिन रात सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। हर उस इलाके में सघन पड़ताल की जा रही है जहां आतंकी या उनके मददगार छिपे हो सकते हैं। हर देशवासी को पूरा भरोसा है कि हमारी सेना देश को दहलाने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। लेकिन आतंकियों ने इस साजिश को अंजाम कैसे दिया, इसकी एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। प्रेसिडेंट आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे को बचा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं, बेहतर करिए। सूत्रों से जो जानकारी न्यूज 24 को मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान आतंकी हमले से काफी पहले ही घुसपैठ कर चुके थे। भारतीय सीमा में दाखिल होने से ही हमले की तैयारी में जुट गए थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के टेरर रूट का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ करके पहले कोकेर नाग पहुंचे थे, जहां कुछ समय तक रहने के बाद उन्होंने कोकेर नाग से हापतनार का सफर तय किया। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई महीनों तक आतंकी यहीं जंगलों में छिपा रहे। हापतनार से बैसरन घाटी की दूरी करीब 46 किलोमीटर है। पहलगाम तक आतंकी पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 4 से 5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद बैसरन घाटी का सफर पूरा किया। आतंकियों ने ऐसे समय का इंतजार किया जब बैसरन घाटी में टूरिस्ट की आवाजाही ज्यादा होती है। इसके बाद हापतनार से बैसरन घाटी तक पहुंचे। दोपहर के समय बैसरन घाटी में टूरिस्ट की संख्या ज्यादा थी, इसलिए ऐसा समय चुना गया और फिर आतंकियों ने अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाया। सूत्रों की माने तो कुकरनाग से आतंकी पहले हापतनार इलाके में पहुंचे और हापतनार से फिर आगे चलने से पहले कुछ समय तक आतंकी हापतनार में ही मौजूद रहे और हापतनार से फिर जब आतंकी बाईसरन की तरफ निकले तो करीब 4 से 5 घंटे का समय उन्हें लगा बाईसरन की इस घाटी में पहुंचने के लिए। यहाँ पहुंचने के बाद सूत्रों का कहना है कि आतंकियों ने इंतजार किया कि कब जो पर्यटकों की भीड़ है वो पूरी तरह से बाईसरन की घाटी में जुट जाएगी और 2:30 बजे के करीब जैसे ही बाईसरन की घाटी में पर्यटकों का जमावड़ा लगा, ठीक उसी समय 4 आतंकियों ने, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय है, उन्होंने हमला शुरू कर दिया और काफी बेदर्दी के साथ पर्यटकों की हत्या करनी शुरू कर दी। आतंकियों को पहले से जानकारी थी कि बैसरन घाटी तक जाने के लिए उन्हें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तक ट्रैकिंग या फिर घोड़े खच्चर की मदद से ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन घोड़े खच्चर वालों के साथ जाने से आतंकियों को पकड़े जाने का डर था, इसलिए उन्होंने ऊबड़ खाबड़ रास्तों को ही चुना। सूत्रों का कहना है कि बाईसरन में पर्यटकों पर हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी दोबारा से इन्हीं जंगलों में वापस समा गए और यहाँ इन जंगलों से आतंकी हापतनार की तरफ जाने लगे, जहां से आतंकी बाईसरन की घाटी में पहुंचे थे। लेकिन
फोर्सेस को भी, क्योंकि आतंकियों की साजिश का एक एक जो पन्ना है वो उनके सामने खुल रहा है। और इसके चलते जो जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों की टीमें हैं वो पूरे इस बाईसरन से हापतनार तक के जंगल के इलाके को घेरे में लिए हुए हैं। और माना जा रहा है कि जल्द ही इन आतंकियों तक फोर्सेस की टीमें पहुंचेगी और इन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में जो खुलासा हुआ है उससे पता चलता है कि आतंकी हमले के वक्त और उसके बाद भी हाईटेक कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से अपने हैंडलर से जुड़े हुए थे। उन्हें पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं से निर्देश मिल रहे थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से हमले को अंजाम देने के बाद आतंकियों को भागने में आसानी हुई, क्योंकि हमले के समय बैसरन घाटी में सुरक्षा बल तैनात नहीं थे। जब तक सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, आतंकी जंगल के रास्ते फरार होने में कामयाब हो गए। न्यूज़ 24 को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाईसरन में हमला करने वाले आतंकी काफी हाईटेक कम्युनिकेशन के जरिए अपने हैंडलर्स के साथ जुड़े हुए थे। ऐसे तो हालांकि पिछले कुछ समय से आतंकी यहाँ पहलगाम इलाके में ऐसे चाइनीज सेट फोन्स का इस्तेमाल करते हैं जो काफी एनक्रिप्टेड है, लेकिन भारतीय सेना की कोशिशों के चलते उसके सिग्नेचर्स यहाँ पर सेना ने पकड़ने शुरू कर दिए थे। लेकिन यहाँ बाईसरन की घाटी में सूत्रों का कहना है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम आतंकियों ने इस्तेमाल किया है अपने हैंडलर्स के साथ संपर्क में रहने के लिए इस हमले के दौरान, वो अभी तक डिकोड नहीं हो पाया है। और लगातार कोशिशें हो रही है कि उस कम्युनिकेशन सिस्टम को ट्रैक करने के बाद डिकोड किया जाए ताकि आतंकियों की इस पूरी साजिश का जल्द से जल्द खुलासा हो। पाकिस्तानी आतंकियों का मंसूबा ज्यादा से ज्यादा लोगों का खून बहाना था। यही वजह रही कि आतंकियों ने टूरिस्ट स्पॉट को चुना था। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने आधुनिक हथियारों से हमला किया और टूरिस्ट को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने AK-47 और M4 असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल किया। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है उसके मुताबिक महज 3 मिनट के अंदर आतंकियों ने टूरिस्ट पर 500 से 600 राउंड तक फायरिंग की, जिसमें मौके पर ही 26 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाईसरन की घाटी में हमला करने वाले आतंकियों के पास AK-47 राइफल और M4 राइफल थी। आतंकियों ने M4 राइफल का ज्यादा इस्तेमाल किया यहाँ पे पर्यटकों को हमला करने के लिए। और इसमें सूत्रों की माने तो करीब 500 से 600 राउंड आतंकियों ने आधे घंटे के समय के अंदर किए, जिसमें यहाँ पर पर्यटकों की इतनी बड़ी तादाद में हत्या की गई। पाकिस्तानी आतंकियों का सरहद पार करना, कई महीने तक भारतीय सीमा में बने रहना, बैसरन घाटी से जुड़ी जानकारी हासिल करना और फिर पूरी तैयारी के साथ आतंकी हमले को अंजाम देना कोई जल्दबाजी का काम नहीं था, बल्कि सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आतंकियों की मदद लोकल टेररिस्ट ने भी की थी। दरअसल अभी तक बैसरन घाटी आतंकी हमले में 4 आतंकियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से 3 आतंकी पाकिस्तानी बताए गए हैं, जबकि 1 आतंकी स्थानीय रहा है। इसमें 2 नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी आदिल गौरी का है, जो साल 2018 से ही हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। बताते हैं कि आदिल साल 2024 में घाटी में लौटा है। इसके लश्कर से आतंकी ट्रेनिंग लेने की जानकारी सामने आई है। जबकि दूसरा नाम जाकिर अहमद गनी का है, जो कि सितंबर 2023 से ही लश्कर-ए-तैयबा के लिए कुलगाम में सक्रिय रहते हुए काम कर रहा था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि जाकिर अहमद गनी या फिर आदिल गौरी, इन्हीं दोनों में से किसी एक ने बैसरन घाटी में हमला करने वाले आतंकियों की मदद की, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के पाकिस्तानी आतंकियों का बैसरन घाटी तक पहुंचना, फिर टूरिस्ट पर हमला करना और इसके बाद फरार हो जाना इतना आसान नहीं था।
खुफिया एजेंसी ने ऐसे 14 आतंकियों की फहरिस्त तैयार की है जो खाते तो हिंदुस्तान का है, लेकिन उनके जहन में पाकिस्तान बसता है। वो पाकिस्तानी आतंकियों के लिए काम करते हैं। अब ऐसे आतंकियों को चुन चुन कर सबक सिखाने की तैयारी है। पहलगाम से आसिफ सुहाब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।